नमस्कार, प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार का संगठन हो चुका है जिसमें रेखा गुप्ता वहाँ की सीएम हैं। तो महिलाओं को क्या पहला तोहफा मिला है बीजेपी सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए, आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो में बने रहें और हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों तक सबसे पहले हमारे टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है। दिल्ली में मुफ्त बस सफर पर बड़ा ऐलान, महिलाओं को बीजेपी सरकार का पहला तोहफा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता जी का चयन दिल्ली में सीएम पद के लिए हो चुका है। तो उन्होंने दिल्ली वासियों की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को बीच बीच फ्री बस सेवा को लेकर असमंजस की स्थिति है। उन्हें लग रहा है कि कहीं नई सरकार ये सेवा बंद न कर दे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को पहला तोहफा मिल गया है। दिल्ली के नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मुफ्त बस सफर बंद होने की अटकलों को खत्म करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं को यह लाभ मिलता रहेगा। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं को लगातार यह डर दिखाया जा रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुफ्त बस सफर की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। दिल्ली में नवगठित बीजेपी सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हमेशा के लिए जारी रहेगी जब तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में रहेगी। मंत्री ने अधिकारियों को मोहल्ला क्लिनिक के कामकाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। पंकज सिंह ने पीटीआई से कहा कि सार्वजनिक परिवहन वादे के अनुसार महिलाओं के लिए फ्री रहेगा। हम सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन में लाभ अर्जित करने के लिए योजना बना रही है। 48 साल के पंकज सिंह पहली बार विधायक बने हैं। वो बीजेपी की नई सरकार में एक प्रमुख पूर्वांचली चेहरा है। मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से उनके संचालन का विवरण देने के लिए कहा है। इसमें कुल क्रियाशील क्लिनिकों की संख्या, स्टाफिंग, संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति और डॉक्टरों के ड्यूटी का ब्यौरा शामिल है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन क्लिनिकों के बारे में भी पूछताछ की है जहां डॉक्टर नहीं आते हैं लेकिन बिल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके आकलन के अनुसार 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक नियमित रूप से खुलते भी नहीं। क्लिनिकों की कमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षण किया जाएगा और नतीजों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 100 दिनों के भीतर स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा। सिंह ने लंबित स्वास्थ्य परियोजनाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट भी मांगी है जो 27 फरवरी तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना पर उन्होंने कहा, हमने आयुष्मान भारत की फाइल केंद्र को भी भेज दी है। अब जब यह वापस आएगी तो हम अगले सप्ताह तक इसे लागू करने के लिए भी प्रयास करेंगे। खुद एक डॉक्टर होने के नाते सिंह ने चिकित्सकों पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के महत्व पर जोर दिया है और उनकी चिंताओं को दूर करने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं पर सरकार के फोकस पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य, पेयजल और हवा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए चर्चा चल रही है। तो दोस्तों ये हमारा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अहम जानकारी थी जिन पे सभी महिलाओं को संशय था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही दिल्ली में फ्री बस की सुविधाएं बंद न करा दी जाएँ। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।